जिसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये एक ऐसी समस्या जिसके प्रति लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। इसका सीधा संबंध प्री डायबिटीज और डायबिटीज से होता है। गट बैक्टीरिया में इम्बैलेंस से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। कितना रिस्क है इसका और गट हेल्थ को कैसे सुधारा जा सकता है ताकि डायबिटीज से भी बचा जा सके, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है और मैं चाहूंगी कि सभी डॉक्टर्स का इंट्रोडक्शन करा दूं। तो डॉक्टर देवेंद्र सेहरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, परम तेज सेहरा मेडिकल सेंटर, न्यू दिल्ली। डॉक्टर पारस गंगवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, फिजिशियन एंड इंटर्निस्ट इंटेंसिविस्ट, मैक्स हेल्थ केयर एंड ईस्ट मेडिकल सेंटर, दिल्ली। इसके अलावा डॉक्टर विजय अरोरा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पटपरगंज, दिल्ली। डॉक्टर देवेंद्र सेहरा जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, गट हेल्थ क्या है और यह इंपॉर्टेंट क्यों है? मेरे ख्याल से एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर अब तक उतना ध्यान नहीं दिया गया, एटलीस्ट मॉडर्न मेडिसिन। अगर किसी पर्सन से पूछो कि तुम्हारा वजन कितना है और वो कहता है 80 kg, तो उसमें 2 किलो तो बैक्टीरिया का वेट, और बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं और बिना बैक्टीरिया के हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं। एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट के हिसाब से जितना एक पर्सन के सिर का वजन होता है उतना उसके शरीर में बैक्टीरिया का वजन होता है, और ये बैक्टीरिया हमारे स्किन में होते हैं और ये स्किन हमारे मुंह से नीचे इंटेस्टाइन में होते हुए एनस तक जाती है, और जो अंदर की स्किन है जिसको इंटेस्टाइनल लाइनिंग कहते हैं उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं, हमारे स्किन के ऊपर भी बैक्टीरिया होते हैं, नाक में भी, आंखों में भी, हमारी पूरी बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं। और एवरेज जो सेल है ह्यूमन बॉडी में वो 30 ट्रिलियन होते हैं और बैक्टीरिया हमारे शरीर में 40 ट्रिलियन होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया का अमाउंट हमारे शरीर के सेल से ज्यादा होता है। और ये बैक्टीरिया हमारे हेल्थ को रेगुलेट करते हैं। जो हमारे मुंह से एनस तक बैक्टीरिया जाते हैं, इनका काम हमारे डाइजेशन को करना, हमारे खाने के एब्जॉर्प्शन को करना और हमारे इंटेस्टाइन को रेगुलेट करने का होता है, और इसी से ही हमारे शरीर में इम्यूनिटी आती है, हमारा हाजमा ठीक होता है और हमारी इंटेस्टाइनल हेल्थ चलती है। तो गट हेल्थ एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हमारी इंटेस्टाइन अगर ठीक होगी तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर मान लीजिए बहुत अच्छा खाना खाते हैं और वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होता, हमारे इंटेस्टाइन से अंदर जाता ही नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन से या जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा स्टूल ठीक नहीं बनता, तो शरीर में सारी बीमारियां आती हैं। तो गट हेल्थ बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पूरे शरीर के लिए, मेरे पर्सनल विचार में सबसे जरूरी, क्योंकि अगर हमारी इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी ठीक होगी और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को अंदर डालने देगी तो बीमारियां नहीं आएंगी, वरना इम्यून बॉडीज हमारे बॉडी के अंदर घुस जाएंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, और जितने ऑटो इम्यून डिजीजेस बनती हैं, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसका कारण भी गट हेल्थ ठीक ना होना है। चाहे हम डायबिटीज के बारे में तो हम सब जानते हैं कि गट हेल्थ अगर हमारी ठीक है का चांस कम है। इनफैक्ट मोटापा जो बढ़ता है वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी गट हेल्थ ठीक नहीं होती। मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा। डॉक्टर पारस गंगवाल जी, गट हेल्थ का प्री डायबिटीज या फिर डायबिटीज के रिस्क से क्या संबंध है? देखिए, जो गट हेल्थ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारी बॉडी में हमारे साथ वास करते हैं, उसमें 30 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारी गट के अंदर है, और ये हमारी बहुत मदद भी करते हैं। और कई बार अगर इनका अनुपात बिगड़ जाए, बिकॉज दे आर गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, तो उनका इम्बैलेंस जब डिसबायोसिस होता है तो हमें नुकसान भी कर सकते हैं। तो ये हेल्दी बैक्टीरिया भी हैं, बैड बैक्टीरिया भी हैं। हमें अपनी गट को इम्प्रूव करने के लिए इनका बैलेंस बना के रखना जरूरी है। दैट मीन्स ये संतुलन में रहें, अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा हो, बैड बैक्टीरिया की मात्रा कम हो। जब ये बैक्टीरिया अच्छी मात्रा में होते हैं तो हमें गट की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं,
उसको लीकी होने से रोकते हैं। जब इनमें इम्बैलेंस बन जाता है, डिस्बायोसिस हो जाता है, गट माइक्रोबायोटा चेंज हो जाती है, तो ये हमारी गट को लीकी कर देते हैं। अब ये जो लीकी गट है, इस लीकी गट में से टॉक्सिन्स जो हमारी इंटेस्टाइन में है वो निकल करके हमारे दूसरे ऑर्गन्स को जाके उन ऑर्गन्स में हमारी इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। तो एक तरीके से बॉडी में इन्फ्लेमेटरी स्टेट पैदा हो जाती है। इस इन्फ्लेमेटरी स्टेट की वजह से बॉडी में हमारा मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट शुरू हो जाते हैं। तो उसमें से एक चीज है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये जो हमारी बॉडी में इंसुलिन है, जो मुख्य हार्मोन है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है और हमारा बॉडी का पूरा मेटाबॉलिक मिल्यू बिगड़ जाता है और हमें डिफरेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे फैटी लिवर, ओबेसिटी से संबंधित बहुत बहुत बीमारियां हो जाती हैं। तो ये अच्छा जो गट ब्रेन एक्सिस गट हेल्थ है वो हमारे गट ब्रेन एक्सिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, गट पेनक्रियाज एक्सिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, गट मसल एक्सिस के लिए भी इम्पोर्टेंट। तो हमारे गट हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ क्रॉस टॉक करता है और ये क्रॉस टॉक की पॉजिटिविटी हमारी हेल्थ को डिटरमाइन करती है। ये क्रॉस टॉक्स के लिए हमें हेल्दी गट मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी है। डॉक्टर विजय अरोरा जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, गट इन्फ्लेमेशन प्री डायबिटीज के विकास में कैसे भूमिका निभाता है? जो गट इन्फ्लेमेशन होती है वो एक तरह का मुख्य कारण है हमारे शरीर में डायबिटीज और प्री डायबिटीज को पैदा करने में। एक हल्की लगातार सूजन जो हमारी आंतों के म्यूकोजा में बनी रहती है, जैसे हमारे से पहले वाले वक्ताओं ने बोला कि हमेशा सूजन बने रहने से जो अच्छे और बुरे तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर में अराउंड 39 ट्रिलियन की मात्रा में होते हैं, वो अच्छे और बुरे तरह के बैक्टीरिया में विकार पैदा हो जाता है। अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं। इन बुरे बैक्टीरिया के जब ओवर पावर कर लेते हैं और सूजन लगातार बनी रहती है, उस बनी रहने की वजह से जो हमारे इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में थोड़ा सा लीकेज होनी शुरू हो जाती है। उस लीकेज होने की वजह से हमारे जो कोशिकाएं हैं उनके कार्य में परेशानी हो जाती है और एक तरह का हम बोलते हैं उसको मेटाबॉलिक एंडोटॉक्सीमिया। और मेटाबॉलिक एंडोटॉक्सीमिया की वजह से हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जो हमारे शरीर में शुगर, डायबिटीज और प्री डायबिटीज का मुख्य कारण है। डॉक्टर देवेंद्र सहरा जी, क्या गट हेल्थ को सुधार कर प्री डायबिटीज को रोका जा सकता है? हाँ, गट हेल्थ को सुधार कर प्री डायबिटीज को रोका जा सकता है, बिकॉज गट हेल्थ एक फैशनेबल वर्ड ना मानकर आप ये देखें कि हमारे इंटेस्टाइन काम कैसे करते। आपने ये देखा होगा कि अमेरिका से या यूरोप से कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में आता है, चाहे वो जितना भी एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल, चाहे वो जितना भी प्रिकॉशन ले ले, कई लोगों को लूज मोशन लगता है, क्योंकि हम सबका माइक्रोबायोटा इंटेस्टाइन का फर्क होता है। वेजिटेरियन का फर्क होता है, नॉन वेजिटेरियन का फर्क होता है, बच्चे का न्यूबॉर्न का फर्क होता है, 1 साल के बाद फर्क होता है। और यही इंटेस्टाइन, जैसे मुझसे पहले वाले स्पीकर ने बहुत अच्छा बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है लीकी गट की वजह से या जो डाइजेशन ठीक ना आए उसकी वजह से। जैसे हमारे ये बैक्टीरिया हैं, इनके बिना कई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बन ही नहीं सकते, नहीं हो सकते, विटामिन के नहीं बन सकता, जो सेल्यूलोज का मेटाबॉलिज्म है वो भी इसी से ही पॉसिबल होता है, इन्हीं बैक्टीरिया से। तो अगर ये बैक्टीरिया ठीक नेचुरल फॉर्म में जो हमारी बॉडी को चाहिए अगर वो नहीं है, तो हमारे को एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज डिस्टर्ब हो जाएगा फ्रॉम इंटेस्टाइन से। हम बात हमेशा इंसुलिन की करते कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ गया तो उसको इंसुलिन कैसे डील करेगी, लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइन जो है वो एंजाइम के साथ इन बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर हम अपने गट हेल्थ को सुधारेंगे तो हमारी हाइपर इंसुलिनिमिया जो कहते हैं, जो होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा अगर ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन स्लो डाउन हो जाएगी। तो इसलिए अगर हम अपने डाइट को ठीक रखेंगे तो हमारे को डायबिटीज होने का चांस ठीक हो जाएगा। और अगर हम इसको इनिशियल में कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारे गट हेल्थ को सुधारने से प्री डायबिटीज को रिवर्ट हम कर सकते हैं।
डॉक्टर पारस जी, अगला सवाल आपसे होगा मेरा। कौन कौन से खाद्य पदार्थ गट हेल्थ को सुधारते हैं और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि हम हमेशा पढ़ते भी आए हैं, हमारे बुजुर्गों ने भी हमें पढ़ाया है कि आहार ही उपचार है और आहार से ही हमारा जीवन सुदृढ़ रह सकता है। तो अब आहार में हम क्या ऐसी चीजें लें कि हमारा बॉडी में, जैसे हम आज गट माइक्रोबायोटा की बात कर रहे हैं, तो उनका बैलेंस सुधरा हुआ रहे। तो गट माइक्रोबायोटा का बैलेंस सुधारने के लिए हमें पता है कि जब माइक्रोब्स को उगाना है तो हमें उनको उगाने के लिए कुछ चीजें देनी है जिससे उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले। उस चीज को हम प्रीबायोटिक बोलते हैं। और फिर उसके बाद हमें प्रीबायोटिक्स के साथ प्रोबायोटिक्स चाहिए जिसके अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया हो। फिर उनको नुकसान करने वाले तत्व ना लें, इन्फ्लेमेटरी चीजें ना लें, और फिर हमें चाहिए कि हम उनको फायदा करने वाली चीजें लें, दैट मीन्स एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें लें। तो अब इन्हीं चारों चीजों को हमें अच्छे से समझना जरूरी है कि हमें प्रोबायोटिक्स लेने, मतलब दही, छाछ, कांजी, पनीर, कीमची, इन चीजों का सेवन करना है जो कि फर्मेंटेशन से होती हैं, जिन चीजों को हम ओवरनाइट फर्मेंट करते हैं। और हमें प्रीबायोटिक्स लेने जो कि हमें फल, सब्जी, मूंग दाल, सीड मिक्स, इनसे आते हैं। तो 3 ताजे फल खाएं जो लो कैलोरी हो, 3 ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, 3 सीड्स का मिक्स, अलसी, पंपकिन, चिया सीड्स और जो भी सीड मिक्स हैं उसको लें। इसके बाद हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व बॉडी में इस्तेमाल करने हैं जो कि हम सदियों से जानते हैं कि हल्दी, अदरक और ऑलिव्स, इनका अगर हम सेवन करें, दालचीनी, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का रोल निभाते हैं। साथ साथ हमें अपने बच्चों को भी समझाना है, खुद को भी समझना है कि जो प्रोसेस्ड फूड है वो जहर है। जो भी चीज प्रोसेस हो गई वो जहरीली हो गई, जो चीज ट्रांसफैट हो गई वो सबसे बड़ा जहर हो गया। तो हमें प्रोसेस्ड फूड और ट्रांसफैट्स को रिड्यूस करना है। हमें जितना नेचुरल, स्टे क्लोज टू नेचर एंड नेचर वुड गिव यू बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। डॉक्टर विजय जी, मेरा सवाल आपसे होगा कि तनाव और नींद गट हेल्थ को कैसे प्रभावित करते हैं और इनका प्री डायबिटीज से क्या संबंध है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तनाव और खराब नींद दोनों हमारी गट में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, नकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं। तनाव लंबे समय तक बने रहने से जो एक हमारे शरीर में हार्मोन होता है जो जिसको हम कोर्टिसोल लेवल बोलते हैं, उस कोर्टिसोल के लेवल को बढ़ा देता है, जिससे हमारे गट की जो बैक्टीरिया का जो है असंतुलन पैदा, बुरे बैक्टीरिया का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है, अच्छे बैक्टीरिया का प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। जब भी ये डिसबायोसिस का असंतुलन बढ़ता है तो हमारे शरीर में तरह तरह के विकार पैदा होते हैं। ये विकार सिर्फ शुगर या दूसरी बीमारियों को लेकर नहीं होते, ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी, हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को भी, हार्ट को भी, हमारे धमनियों को भी, हमारे शरीर के हर अंगों को प्रभावित करते हैं। चाहे वो नींद की कमी हो और या फिर हमारे शरीर में अधिक तनाव हो, ये दोनों चीजें हमारे शरीर में इंक्रीज लेवल ऑफ कोर्टिसोल पैदा करती हैं, जिससे हमारी परेशानियां और ज्यादा बढ़ती हैं। रही बात नींद की, अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हमारा पाचन शक्ति में संतुलन बनने से इंसुलिन के लेवल और ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें डायबिटीज और प्री डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर देवेंद्र, क्या जीवन शैली में बदलाव से डायबिटीज वाले लोगों की गट हेल्थ सुधारी जा सकती है? गट हेल्थ सुधारी जा सकती है। अगर आप ये जो डायबिटीज है इसका अगर आप इलाज देखेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले हम वॉक और एक्सरसाइज कहते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, एटलीस्ट हाफ एन आवर वॉक डेली करते हैं, तो इससे सबसे पहले तो हमारे इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बेटर होती है। और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बेटर होने से इसको हम मोटर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बेटर होती है तो खाना नीचे को जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। जो हमारे गट बैक्टीरिया होते हैं वो जिंदा ऑर्गेनिज्म है पूरे, वो हमारी तरह सांस लेते हैं, जीते हैं, सोते हैं रात को। तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो उससे ये गट बैक्टीरिया की क्वालिटी बेटर होगी, हमारा डाइजेशन बेटर होगा। और दूसरा, जैसे अभी मेरे से पहले वाले स्पीकर ने इतना खूबसूरत बताया, अगर हम अपनी डाइट चेंज करेंगे तो ये वाले सारे जो प्रीबायोटिक होंगे, प्रोबायोटिक हम कहते हैं उन बैक्टीरिया को,
प्रीबायोटिक होते हैं जो वो फूड फॉर द दोज बैक्टीरिया होता है। तो अगर हम अपना बैक्टीरिया बेटर करेंगे और उनका फूड जो वो खाएंगे वो बेटर करेंगे तो डेफिनेटली हमारे को प्री डायबिटीज जो है वो कन्वर्ट होने में बहुत हेल्प मिलेगी। डॉक्टर पारस, क्या प्री डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए कोई दवाएं या उपचार गट हेल्थ सुधारने में मदद कर सकते हैं? जैसा कि हम दोबारा समझेंगे, हमने पहले भी बोला, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया आहार ही उपचार है। तो सबसे बेटर तो है हम नेचर से ही अपने प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स ड्राइव करें, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ड्राइव करें, जो हमने बताया सिनेमन, अलसी सीड्स और जो हम हल्दी का सेवन करते हैं, इन सब चीज़ों को, ऑलिव्स को अपनी डाइट में, 3 ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में, 3 फ्रेश फ्रूट्स को अपनी डाइट में, जिससे हमारा गट हेल्थ इंप्रूव हो। बट हाँ, यस, कई लोग इन सारी चीज़ों के बावजूद भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो हमारे विज्ञान में जो डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ की सबसे पहली दवा है और जो सालों से यूज़ की जा रही है वो मेटफॉर्मिन है। तो मेटफॉर्मिन भी हमारी गट माइक्रोबायोटा को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा हम, जैसे हमने बोला, फर्मेंटेशन से प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का उत्पादन बढ़ता है। तो जो फर्मेंटेशन से हम अपनी बॉडी में प्रीबायोटिक सप्लीमेंट्स हैं उनको हम इन फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स भी ले सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ वेरियस फॉर्मुलेशंस, लिक्विड फॉर्मुलेशंस भी प्रीबायोटिक्स की आती हैं और प्रोबायोटिक्स की आती हैं, वो हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, जो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती हैं। इसके अलावा आप सबकी जानकारी के लिए फीकल गट माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट, ये उनकी गट में अच्छे बैक्टीरियाज को प्रोसेस करके हम गट माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट भी करते हैं, जिससे लोगों की इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाए। और प्री डायबिटिक्स के लिए भी ये पाया गया है कि उनको गट माइक्रोबायोटा उनके अगर ट्रांसप्लांट कर दें, उनको हेल्दी बंदे की गट माइक्रोबायोटा सप्लाई कर दें, तो उनकी प्री डायबिटीज रिकवर हो सकती है और उसका रिवर्सल तक भी संभव है। तो गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ। डॉक्टर विजय, गट हेल्थ को बनाए रखने और प्री डायबिटीज को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या होते हैं? गट हेल्थ को बनाए रखने के लिए और प्री डायबिटीज को बढ़ावा ना देने के लिए और उनकी जोखिम को कम करने के लिए हमें कुछ समस्याओं का समाधान करना होगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखना। लाइफस्टाइल को ठीक रखने के लिए कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। फूड, हाई फैटी फूड इज द मोस्ट, सबसे बड़ा कारण है हमारे आंतों की माइक्रोबायोटा को डिस्टर्ब करने का और असंतुलित करने का। अगर हम फैटी फूड का मात्रा कम करेंगे, अगर हम चीनी की मात्रा कम करेंगे, ये 2 मुख्य कारण है हमारे शारीरिक विकार को पैदा करने के लिए। इन दोनों को अगर हम कम करते हैं और हम अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ाते हैं, हरी सब्जियां, फल और मोटे अनाज को हम नियमित रूप से सेवन करते हैं, तो उससे हमारे अंदर प्री डायबिटीज और डायबिटीज होने का जोखिम बहुत कम हो जाएगा। और तीसरा मैं बताऊं आपको, रोजाना अगर हम ठीक 6 से 7 घंटे रोज नियमित रूप से अच्छी नींद लें, वो हमारे शरीर को विकारों पैदा होने के लिए बचा सकती है। एंड सबसे बड़ी बात, नियमित व्यायाम। अगर हम 40 मिनट रोज नियमित व्यायाम करते हैं, 5 से 6 दिन भी हम कर लेते हैं हफ्ते में, अराउंड 240 मिनट्स इन अ वीक, देन इट इज ए बेस्ट टाइम टू प्रिवेंट डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज इन आवर कंट्री। आप तीनों से अंत में मैं ये सवाल जानना चाहूंगी कि क्या आप हमारे दर्शकों को प्री डायबिटीज की रोकथाम पर एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगे? हाँ, अगर हम अपनी डाइट को ठीक रखते हैं, एक फर्मेंटेड फूड लेते हैं और प्रोसेस फूड नहीं लेते, तो उससे हमारा ओवरऑल हेल्थ बहुत इंप्रूव कर जाएगी, हमारी ओबेसिटी हट जाएगी या कम हो जाएगी और हमारी प्री डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी और इनडायरेक्टली हमारे को मेटाबॉलिक सिंड्रोम या ब्लड प्रेशर है वो भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आने लगे। मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए, वेट लॉस, गेट मोर मसल्स एंड योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, व्यायाम, आहार, इसी से कर सकते हैं हम सारा उपचार।
हमारे देश में जो हमारी लास्ट स्टडी हुई है वो उसमें ये बोला गया है जितने हमारे डायबिटीज के पेशेंट नहीं है 101 मिलियन, उससे 25% ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको प्री डायबिटीज है। तो हमारे देश में अगले आने वाले 10 साल में अगर हमने प्री डायबिटीज की मात्रा को कम नहीं किया तो मोर देन 20 करोड़ पीपल विल बी हैविंग डायबिटीज, which is going to be disaster for our country, for the growth of our country. As our Prime Minister has said, the India is a youthful country, but our youth, if our youth is diabetic or having pre-diabetes, the whole of the growth of the country will be hampered. और बिल्कुल आपने जो भी जानकारियां दी, उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए वो सभी जानकारियां बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। बहुत धन्यवाद आप सभी डॉक्टर्स का हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की अब खैर नहीं। दरअसल दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई तेजी से चल रही है। रोहिंग्याओं को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को भी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने चेकिंग अभियान जारी रखा। तीसरे दिन वसंत कुंज में अवैध घुसपैठ के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अभियान चलाया। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के खिलाफ दिल्ली पुलिस का मुहिम लगातार चल रहा है और ये तस्वीरें जय हिंद कैंप की है। लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है और ये जो घर देखे ये बंगाली बस्ती का घर है, वसंत कुंज इलाके में है और घर के लोग हैं यहाँ पर। कहाँ के रहने वाले हैं? वेस्ट बंगाल वाले हैं। कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? 25-30 साल से। अच्छा 25-30 साल। आपका वेरिफिकेशन हो गया? हाँ जी सर, हुआ था। बांग्लादेशियों की वजह से आप लोग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? पड़ता है सर, हैं? पड़ता है परेशानी। किस तरह की परेशानी होती है? बस वही लड़ाई झगड़ा होता रहता है बांग्लादेशियों से। हाँ जी, यहाँ बांग्लादेशी भी रहते हैं? अब 2-1 रहता है, वो पिछली बार तो उठा के लेके गए लोग सब। अच्छा 2-4 रहते हैं यहाँ हाँ जी। पे। पुलिस की टीम यहाँ पर ये जो पैन कार्ड है, ये पैन कार्ड देख सकते हैं, इसके साथ साथ वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, ये तमाम चीजें यहाँ पर पुलिस के द्वारा वेरीफाई किया जाता है और तमाम जो डिटेल है कंसर्न जिले को भेजा जाता है। उस जिले में भेजने के बाद वेरीफाइड करने के बाद डिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू होती है। आप यहाँ के प्रधान हैं, कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? मैं 2006 से रह रहा हूँ। अच्छा 2006 से हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर बांग्लादेशी लोग कैसे पहुँच जाते हैं? देखो ये तो हमारे पहले से आया था, उन लोग फिर काफी दिन पहले इन लोग आधे से ज्यादा चला गए। इससे पहले दिल्ली के संगम विहार, वसंत विहार की झुग्गियों में भी पुलिस विशेष चेकिंग अभियान चला चुकी चाहूंगा। यहाँ पर ज्यादातर बंगाली लोग रहते हैं, वो लोग जो पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा इलाके के हैं और यहाँ पर काफी संख्या में ये लोग रहते हैं और इनकी परेशानी बांग्लादेशी और रोहिंग्या की वजह से है, क्योंकि उनकी वजह से लगातार इन्हें ड्राइव का सामना करना पड़ता है। बताइए कहाँ के रहने वाली हैं आप? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। हाँ। क्या दिक्कत और परेशानी होती है? यहाँ तो पानी का दिक्कत है, बिजली का। नहीं, बांग्लादेशियों की वजह से क्या क्या दिक्कत होती है? बांग्लादेशी तो आपके आसपास रहते हैं ना, जो आ जाते हैं, उसको तो पकड़ के ले जाती है। अच्छा ले जाते हैं। हाँ। तो कहीं आप लोग बांग्लादेशी तो नहीं समझते हैं? नहीं हैं? नहीं, हमारा अच्छा। पर्व है। पुलिस ने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की और ये भी पूछा कि वो कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं और क्या उनका बांग्लादेश से कोई कनेक्शन है। कैसे यहाँ पर पहुँचे हो? ऐसे फंसे है, बंदा लेके आया। कितने लोग? कौन बंदा लेके आया? अभी बेटा भी है। अच्छा, आपको लेके कौन आया यहाँ पे? कोई नहीं ले आया। खुद से? बांग्लादेश गए हो कभी? नहीं। आसाम से और ढाका मतलब 6-7 घंटे का रास्ता है। अच्छा। इतना दूर है। अच्छा। और यहाँ बांग्लादेशी भी रहते हैं? रहते तो है बट पता नहीं कौन कौन है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला वेस्ट बंगाल। कैसे यहाँ पर पहुँचे हो? मम्मी पापा लाए थे। कितने साल पहले? मैं तो वैसे पैदा यहीं पे हुआ हूँ। पुलिस ने अभियान के दौरान संदिग्ध प्रवासियों की पहचान करने के लिए दस्तावेजों की जांच की और उनकी सोशल मीडिया गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया। वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, उनको वेरीफाई किया जाता है। अगर जिस पर सस्पेक्ट होता है उसको भी वेरिफिकेशन के लिए जहाँ का वो बना होता है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है और अगर इलीगल होता है तो एफआईआर में पेश करके फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। जैसे कहाँ से बना हुआ है, सब चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है कि कब से रह रहे हैं, हस्बैंड क्या काम करता है, आस पड़ोस में पता किया जाता है कि कब से रह रहे हैं ये। उनको वेरीफाई करने के बाद ही इनका फॉर्म भर के फिर उनको वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है जिन पर डाउट होता है। ऑलमोस्ट सबके वेरीफाई करवाए हमने। तो जो कुछ लोग थे जिन पे
फिर उनको FR में वेरीफाई करा के फिर उनको वापस आया गया। सबके पास ID प्रूफ है। यहाँ पे 14 से 15 लोगों को भेजा गया था जिन पे डाउट था। उनकी वेरिफिकेशन करने के बाद उनको फिर FR ने क्लीन चिट दी, उसके बाद वो वापस आए। वहीं वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान जी न्यूज को जानकारी मिली कि जय हिंद कैंप की मदीना मस्जिद में कुल 11 लोग रुके हुए हैं जो जय हिंद कैंप के रहने वाले नहीं हैं। ये सभी पश्चिम बंगाल और असम के हैं, जिनका कहना है कि वो मदरसे के लिए चंदे के लिए आए हैं। इकट्ठा किए गए पैसे को मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों में खर्च करते हैं। लेकिन सवाल सुरक्षा के लिहाज से भी खड़ा होता है, क्योंकि इनकी जानकारी मस्जिद के इमाम के पास नहीं है। सिर्फ रिश्तेदारों की जान पहचान पर ही ये रहने देते हैं। ना ही पुलिस को बताया जाता है और ना ही इनकी जानकारी रखी जाती है। सवाल ये भी है कि चंदा इकट्ठा करने के लिए झुग्गियों में ये क्यों आते हैं? झुग्गियों से इतना चंदा कैसे मिल जाता है? और जो पैसे इकट्ठा होते हैं उसका हिसाब कौन रखता है? जय हिंद कैंप में मदीना मस्जिद, और इस मस्जिद में 11 के करीब लोग यहाँ हैं जो अलग अलग जिलों से आए हैं। कोई पश्चिम है, कोई असम से आया, और 11 लोग चंदा काटने के लिए आए, चंदा मदरसे के लिए। और ये तमाम जो लोग हैं मदरसे के लिए आए हैं। लेकिन इमाम साहब की जो बातें बोली हैं उसमें कई सवाल अपने आप में खड़ा होता है। आपके रिश्तेदार कहाँ रहते हैं? मेरा रिश्तेदार ये चाचा इमाम साहब है। इमाम साहब तो कह रहे थे आपके रिश्तेदार भी रहते हैं। रिश्तेदार भी है। आपके रिश्तेदार कहाँ पे रहते हैं? यहीं पे रहते हैं। किस नंबर झुग्गी में रहते हैं? झुग्गी नंबर तो मालूम नहीं है, लेकिन इधर पास में ही है। पास में रहते हैं, उनके यहाँ आप जाते हैं? जी जाते हैं, लेकिन आप तो यहाँ रह रहे हैं। लेकिन सोते हैं यहाँ पे। सोते यहाँ पर हैं। किस नंबर झुग्गी में रहते हैं? हरिजन बस्ती पे। अरे हरिजन बस्ती में रहते हैं और आप यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जी इमाम साहब क्या कहेंगे? इनका रिश्तेदार तो हरिजन बस्ती में, आप जानते हैं इनके रिश्तेदार को? ये वासमटारी मेरे, अरे हरिजन बस्ती बता रहे हैं, आप जानते हैं इनके रिश्तेदार को? मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इनके आप अभी तो आप कह रहे थे मैं इनके रिश्तेदारों के हिसाब से यहाँ पे अरे रिश्तेदारों नहीं है। अरे आप जानकार नहीं, आप तो गलत बोल रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है कि नहीं? सुरक्षा के लिए, क्योंकि अपना दिल्ली की सुरक्षा को नहीं मानते आप? मानते। यहाँ पर आए हैं चंदा के पर्पज से आए हैं। चंदा के पर्पज से कि चंदा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हम मदरसा में करते हैं। जानकारी प्रशासन को नहीं देते हम लोग। नहीं देते हैं ना। दिल्ली में भी नहीं देते हैं? दिल्ली में नहीं। अरे कितना चंदा इकट्ठा किया? 16,000 रुपए की। 16,000 का लिया। कितने दिनों में? 9 दिन में। ये कार्रवाई दिल्ली सरकार और पुलिस की ओर से एक बड़ी पहल मानी जा रही है, जो सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए की जा रही है। पुलिस ने इस ऑपरेशन को लेकर पूरी तत्परता दिखाई है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये कार्रवाई अवैध प्रवासियों के खिलाफ प्रभावी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले देश भर में दुआओं का दौर जारी। दुबई में आज न्यूजीलैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया। शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की चर्चाओं को किया खारिज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली एम्स के कार्डियक विभाग में भर्ती, हालात स्थिर, अभी डॉक्टरों की निगरानी में। दिल्ली बीजेपी की समीक्षा बैठक जारी। वीरेंद्र सचदेवा और पवन राणा मौजूद। सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के लिए मीटिंग। दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए देने वाली योजना पर सियासत जारी। आतिशी बोली महिलाओं के खाते में नहीं आए 1 भी रुपए, सिर्फ बनी है कमेटी। सचदेवा बोले कि आतिशी के बयान में निराशा और हताशा। पानीपत नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी। बूथ्स पर नहीं दिखाई दे रही भीड़। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 12 मार्च को आएंगे नतीजे। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में बवाल। 2 गुटों में जमकर हाथापाई। पुलिस ने मामला किया दर्ज। प्रायोजक पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक
100% खरा और पतंजलि गाय का घी। माँ का भरोसा प्यार से परोसा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ हूं पूजा खंडूरी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज देख रहे हैं। आप खबरों की शुरुआत करते हैं। हम आज दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच होने वाला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। आज का महामुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। भारत की जीत को लेकर दुआओं का दौर जारी है और तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का मौका मिला है भारत को। 2013 में धोनी की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और अब न्यूजीलैंड के साथ भारत का ये महामुकाबला 2000 में हुआ, जो मैच जिसमें इंडिया को हराया था न्यूजीलैंड ने, उस हार का बदला लेने का वक्त आ गया है। सभी क्रिकेट प्रेमियों को आज काफ़ी उम्मीदें हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के इस महामुकाबले से, जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। सबको हराया है इस चैंपियंस ट्रॉफी की लीग में और उम्मीद अब यही की जा रही है कि फाइनल्स के मुकाबले में भी न्यूजीलैंड को हराएंगे और इस ट्रॉफी को अपने नाम करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी फिनाले में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है। देश में क्रिकेट फैंस का जोश काफ़ी हाई है। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दुबई, चंडीगढ़, दिल्ली, अयोध्या, प्रयागराज और कानपुर की ये तस्वीरें सामने आई है। जहाँ दुबई में देखिए, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं, वो टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पहुंचे, हाथों में तिरंगा लिए काफ़ी चीयर भी करते नजर आ रहे हैं। इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के फोटो अपने हाथों में लिए हुए 6 और 4 जैसे ही लगेगा वैसे ही चीयर किया। तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम जहाँ पर ये मैच होना है, वहाँ से तस्वीरें सामने आ रही है। किसी ने अपनी जो बियर्ड है उसको तिरंगे के रंग में रंगवा रखा है। अलग अलग तरह से अपना सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से भी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है हमारे देश में जो गली गली में खेला जाता है। और ऐसे में यहाँ देखिए, यहाँ स्टेडियम में, प्लेग्राउंड में जो तमाम क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो मैच खेल रहे हैं। अपना तो मैच खेल ही रहे हैं, वहीं इंतज़ार है उनको जैसे ही इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच स्टार्ट होगा उसका। दूसरी तरफ चंडीगढ़ में हाथों में हमारे देश की आन बान और शान तिरंगा लिए उसको लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग हवन कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि आज भारतीय क्रिकेट टीम इस ट्रॉफी को वतन लेकर आए। और अयोध्या से ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। अयोध्या में भी तमाम क्रिकेट प्लेयर्स की फ़ोटो के साथ जो हवन यज्ञ यहाँ पर पूजन किया जा रहा है। प्रयागराज से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। दुआएं लगातार की जा रही है कि इस बार इंडिया तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी को जीते। इससे पहले आपको बता दें, अगर 2002 में भारत और श्रीलंका दोनों ही विजय हुए थे और मैच के विजेता बने थे। उसके अलावा भारत ने 2013 में महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान थे तभी इंग्लैंड को 5 रनों से हराया था। और इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की अगर हम बात करें, भारत का जो सफ़र रहा है वो बेमिसाल रहा है। भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से मात दी। पाकिस्तान के साथ मैच हुआ तो 6 विकेट से पाकिस्तान को हरा दिया। न्यूजीलैंड को 44 रनों से पटकनी दे दी और भारत ने सेमीफिनाले में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। तो अभी तक का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि आज का जो प्रदर्शन होगा वो भी लाजवाब होगा। काफ़ी उम्मीदें हैं कप्तान रोहित शर्मा से भी, उनकी पूरी ब्रिगेड से भी, शुभमन गिल से भी काफ़ी उम्मीद, विराट कोहली से काफ़ी उम्मीदें हैं, श्रेयस अय्यर से। ये कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 जितने भी होंगे सबसे काफ़ी उम्मीदें रहने वाली है। केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, इन सभी लोगों से आज क्रिकेट प्रेमियों को काफ़ी उम्मीद रहने वाली है। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फिनाले में साल 2000 में एक दूसरे के सामने आई थी। तब से लेकर अब ये मौका आया है जब फाइनल्स में ये दोनों टीम्स आमने सामने हैं। और उसको लेकर देश में किस तरह का माहौल है, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम उनका सीधे रुख कर लेते हैं। विजय राणा चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे सहयोगी सागर यादव हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट कनेक्ट हो गए हैं और भी हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट होंगे। सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले विजय, आपका रुख कर लेते हैं। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे और ज़्यादा क्रेज़ जो होगा और ज़्यादा
एक्साइटमेंट होगी क्रिकेट प्रेमियों के दरमियान वो बढ़ती हुई नजर आ रही होगी। बिल्कुल, चंडीगढ़ में तो इतना उत्साह है लोगों का कि एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है 20 फुट की। एक व्यस्त बाजार है जहां पर लगातार लोग आते जाते हैं, वहां पर एक स्क्रीन लगाई गई है और देख सकते हैं कि यहां पर जो लोग धीरे धीरे मैच शुरू होगा तो उन लोग यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। लोगों से बात कर लेते हैं ताकि उनका कितना जोश है वो भी आपको दिखाऊंगा। एक बार आपको तिरंगे झंडे दिखा देता हूँ, यहाँ गमलों में सजाए गए हैं। तो पूरा देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है ये जो मौका है और एक बड़ी स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है लोगों के लिए खास तौर पर। और क्रिकेट प्रेमी यहाँ पर मौजूद है, इनसे में बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? पारस। चंडीगढ़ में मैं जोश तो दिख रहा है, स्क्रीन बड़ी लगाई गई है, तिरंगे झंडे हैं यहाँ पर, लोग अभी भीड़ हो जाएगी जब मैच शुरू होगा, जोश बहुत है लोगों में। जी बिल्कुल, देखिए हमारे मार्केट ने प्रॉपर अरेंजमेंट करा हुआ है, तिरंगे लगाए हुए हैं, स्क्रीन लगाई है पीछे, तिरंगे वगैरह हाथ में है, जर्सी वगैरह है, तो प्रॉपर चीयरअप कर रहे हैं इंडिया को। और हमारी टीम है और उससे हमारी बॉलिंग टीम है, उससे बहुत हमें उम्मीदें हैं क्योंकि जितने भी मैच हुए चैम्पियंस ट्रॉफी के सारी की सारी टीम है, सारी की सारी ऑल आउट हुई है। मोहम्मद शमी हो गया, कुलदीप यादव हो गया, रविंद्र जडेजा हो गया, ये सारी के सारे बॉलर्स हैं हमारे, ये बेस्ट बॉलर्स हैं। इन्होंने हर टीम को ऑल आउट करा है, तो हमें उनसे पूरी उम्मीद है। क्योंकि वर्ल्ड कप का सपना अधूरा रह गया था जब फाइनल में, तब भी ऐसी तैयारी की गई थी, अब वो सपना पूरा होने जा रहा है, आपको लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए हमारी मार्केट हर मैच हो गया, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे कोई भी एक इंडिया का कोई इवेंट होता है, हम उसको लाइव स्क्रीनिंग करते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया जीतेगी और 100% जीतेगी। जी, आप क्या कहेंगे जोश आज के मैच को लेकर और जीत को लेकर आश्वस्त हैं? 100% हम जीतेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं इस मैच में हमें हरा पाए। 100% हम जीतेंगे। हमारा ये पूरा विश्वास है, हमारी इतनी अच्छी टीम है कि अब की हम मैच नहीं हार सकते। जो हमारा सपना अधूरा रहेगा था वो सपना अब की प्रभु की कृपा से हमारा पूरा होगा। जय भारत माता की। आप भी इतने जोश में हैं? जी, 25 साल पहले जो न्यूजीलैंड के हाथों हमें करारी हार मिली थी चैंपियन ट्रॉफी में, आज वो सपना हमारा पूरा होने वाला है। मैं भारतीय टीम के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। हम दीवाने हैं दीवाने, दीवानों को ना कुछ चाहिए, दीवानों को सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी चाहिए। हमारे पास हैं यादव, वरुण और मोहम्मद शामी, बोलो अब हमें किस बात की है कमी। रोहित, विराट और श्रेयस की पारी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कैसे पड़े थे। पकड़ो तुम कैच और जीतो तुम मैच, अरे पकड़ो तुम कैच और जीतो तुम मैच। लगाओ छक्के और मारो तुम चौका, सन 2000 चैंपियन ट्रॉफी का बदला लेने का है ये मौका। दीवाने हैं दीवाने, हम क्रिकेट के दीवाने हैं, क्रिकेट का जुनून हमारे सर चढ़ कर बोलता है। बहुत सुंदर गीत। बिल्कुल, और ये क्रिकेट का जुनून तो देखने को भी मिल रहा है। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। विजय बने रहे आप हमारे साथ, सागर भी हमारे साथ लगातार बने हुए, चरण सिंह सहरावत भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए, हमारे सहयोगी। पहले सागर आपका रुख